हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 कमांड्स के बारे में बतलाएंगे। ये है डाटा सॉर्ट, डाटा फिल्टर और डेटा सब टोटल। डेटा सॉर्ट कमांड जिससे डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डेटा सॉर्ट कमांड वर्कशीट के कंटेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने देता है। डेटा फिल्टर खास कंडीशन वाले डेटा को छांट के देखने देता है और डेटा सब टोटल से ग्रुप वाइज टोटल निकालते हैं। तो इन सारे कमांड को सही ढंग से सीखना है आज के क्लास में। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। विंडो की ओर EXCL एक्सेल इंटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट किए। हमको सिखाना है डाटा सॉर्ट कमांड, जिसके लिए हम यहाँ डेटा टाइप कर चुके हैं। डेटा को सेलेक्ट कर कॉपी किया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आके ये पेस्ट हो गया डेटा। आप लोग इस डेटा को नोट कर लेंगे, PDF फाइल हम शेयर करेंगे उसमें। और इस डेटा को अगर हम चाहते हैं अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो पहला स्टेप होगा कि आप डेटा रेंज को सेलेक्ट कीजिए। डेटा सॉर्ट कमांड किस लिए? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। पहला स्टेप डाटा को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप डाटा टैब पे क्लिक किए और क्लिक करेंगे सॉर्ट, डाटा सॉर्ट। जब हम डाटा सॉर्ट पे क्लिक किए तो ये जानना चाह रहा है सॉर्ट बाय, कौन से कॉलम पे अरेंज करना है डाटा। जैसे हम चुन लिए नेम, किस ऑर्डर में, तो A to Z। ओके करेंगे तो ये पूरा डाटा A से Z के क्रम में अरेंज होगा। मतलब जो नाम A वाला है तो सबसे पहले आ जाएगा अब्बास, रोल नंबर 9। उसके बाद आएगा अभिनव, रोल नंबर 3। उसके बाद B से नाम वाला यानी विनय, रोल नंबर 2। उसके बाद दीपक, रोल नंबर 5। इस ढंग से A से Z के क्रम में ये नाम पे अरेंज होगा डाटा। ओके कीजिए। तो ये डाटा पहले तो अनऑर्डर्ड था, अब ये अरेंज हो गया नेम पे अल्फाबेटिकली A से लेकर Z की ओर। अनडू कर देते हैं, फिर पहले जैसा डाटा हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, डाटा सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं वर्कशीट के डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए। पहला स्टेप होता है इसके लिए कि डेटा को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप है डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सॉर्ट पे। अब आपको चुनना है कौन से कॉलम पे सॉर्टिंग चाहते हैं, कौन से कॉलम पे अरेंज करना है। जैसे हम नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ऑर्डर कौन सा, तो असेंडिंग। ओके किए तो ये डाटा नेम पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। वैसे ही मान लो रोल नंबर पे सीरियल करोगे तो क्या होगा, रोल नंबर 1 पहले आएगा यानी राहुल, तब रोल नंबर 2 यानी विनय, तब रोल नंबर 3 यानी अभिनव। तो डाटा को सेलेक्ट कीजिए, फिर कहाँ जाएंगे, डाटा और सॉर्ट। अब सॉर्ट बाय क्या है, नेम। ऑर्डर कौन सा होगा, इस पर हम रोल पे अरेंज करना चाहते तो सॉर्ट बाय रोल। ऑर्डर क्या, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके। देखिए रोल नंबर पे सीरियल हो गया पूरा डाटा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हम मार्क्स पे चाहते हैं इसको उल्टे क्रम में अरेंज करना, तो पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद डाटा पे क्लिक किए और सॉर्ट। किस कॉलम पे अरेंज करना है, तो वो हम चुनिए मार्क्स। किस ऑर्डर में, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके किए तो ये बड़ा से छोटा के क्रम में ये अरेंज हो गया। समझ पाए हैं आप लोग? डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो डाटा सॉर्ट कमांड। पहले आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब कौन से कॉलम पे अरेंज करना है, नेम या रोल या बैलेंस, किस पे, वो टाइप करेंगे। जैसे नेम, रोल और क्या था, मार्क्स। इनमें से जिस कॉलम पे अरेंज करना है वो चुन लीजिए। तब चुनेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी छोटा से बड़ा या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फाइनली कहाँ क्लिक कीजिएगा, ओके पर। इसका एक और आसान तरीका जानिए कि अगर आपको रोल पे अरेंज करना है तो रोल के कॉलम में एक बार क्लिक कर लिए, डाटा टैब पे क्लिक किए और A to Z असेंडिंग, Z to A डिसेंडिंग। मान लो नाम पे अरेंज करना तो नेम में क्लिक किए, डाटा टैब में गए A to Z असेंडिंग
और Z2A से हो जाएगा डिसेंडिंग। समझे हैं आप लोग? अब अगला कमांड सीखना है डाटा प्लस फिल्टर। फिल्टर करना मतलब खास कंडीशन वाले वैल्यूज को छांट कर देखना। जैसे फिल्टर करना मतलब खास कंडीशन वाले वैल्यू को छांट कर देखना। जैसे यहाँ एजेंट सबका नाम है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है और कितना का बिक्री की है, ये डाटा दिया हुआ है। अब मान लो इसमें से हमको केवल ग्रोसरी का सेल देखना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सेल देखना है, केवल हमको 1.5 लाख से ऊपर का सेल देखना है। तो इस ढंग के वैल्यूज को फिल्टर करके छांट करके देखने के लिए जो कमांड है उसका नाम है डेटा प्लस फिल्टर। चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि यहाँ जितना डाटा है इसमें से कंडीशन वाले डाटा को फिल्टर करके कैसे देखेंगे। अगर यहाँ और आप सभी स्टूडेंट देखिए कि इसमें क्या क्या है। स्टूडेंट का, एजेंट का नाम है, उनके डिपार्टमेंट का नाम है और कितना का सेल किए हैं वो डाटा दिया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें से केवल अजय का डाटा देखना, बाकी का नहीं, तो क्या करेंगे, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। अब डाटा पे क्लिक किए और फिल्टर। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि डाटा फिल्टर पे जब हम क्लिक किए तो यहाँ नेम के आगे एक एरो बन गया, डिपार्टमेंट के आगे, फिर सेल के आगे। अगर नेम पे फिल्टर करना है तो नेम वाले एरो पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल से निशान हटाए और हम निशान लगा दिए विनय पे, ओके। तो केवल विनय का डाटा आ रहा है, बाकी लोगों का डाटा छुप गया। अब फिर यही नेम वाले बटन पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट ऑल पे निशान लगाइए तो सभी लोगों का डाटा आ गया। मान लो कि यहाँ कौन कौन डिपार्टमेंट का है, तो ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, इन सब डिपार्टमेंट का सेल लिखा हुआ है। अगर हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल देखना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट के एरो पे क्लिक किए, सेलेक्ट ऑल से निशान हटाए, इलेक्ट्रॉनिक्स पर निशान लगाएंगे और ओके। और अगर सबको देखना है तो डिपार्टमेंट के इस एरो पे क्लिक कर सेलेक्ट ऑल। समझे हैं? तो खास कंडीशन वाले वैल्यू को छांट के देखने रहता है फिल्टर। डाटा फिल्टर कमांड दोबारा देंगे तो ये बटन हट जाएगा। चलिए एक बार फिर से सीखते हैं। अगर हमको देखना है इसमें 1.5 लाख से ऊपर का सेल केवल देखना है, बाकी को नहीं, तो क्या कीजिए, पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब आपको सेल वाले कॉलम के एरो पे क्लिक करना है, चुनना है नंबर फिल्टर, और क्या सोचे थे 1.5 लाख से ज्यादा, तो ग्रेटर देन चुनेंगे। ग्रेटर देन कितना, 1,50,000, ओके किए। देखिए इस पूरे डाटा में 1.5 लाख से ऊपर वाले को दिखाने लगा, बाकी सब छुप गया। फिर से सबको देखना है तो इस एरो पे क्लिक कर सेलेक्ट ऑल पे निशान लगाइए, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो हमको 1.5 लाख से कम का सेल देखना है, तो सेल के एरो पे क्लिक किए, यहाँ नंबर फिल्टर में गए और चुन लिए लेस देन। कितना से लेस देन, तो 1.5 लाख से, ओके किए। 1.5 लाख से कम वाले को दिखाने लगा। अब सबको देखना है तो यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ये बटन कैसे हटेगा, तो डाटा फिल्टर पे दोबारा क्लिक करने से ये बटन हट जाएगा। तो हम आपको डाटा सॉर्ट कमांड के बारे में बतलाया, जो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। और दूसरा कमांड आपको हम सिखाया डाटा फिल्टर कमांड, जो खास कंडीशन वाले वैल्यू को फिल्टर करता है। अब तीसरा कमांड है डाटा सब टोटल। डाटा सब टोटल कमांड किस लिए, तो टू गेट ग्रुप वाइज टोटल ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में जो डाटा हम लोग टाइप किए उसका ग्रुप वाइज टोटल निकालना है, तो डाटा सब टोटल। जैसे यहाँ जो डाटा है उसको देखिए आप लोग, यहाँ क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स का नेम है, दो लोगों का, राम और मोहन, दो ही लोगों का नेम है। और वो जनवरी में कितना पैसा जमा किए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में राम कितना जमा किया, 4 महीने में मोहन टोटल कितना जमा किया। अगर इस ढंग का जोर आपको निकालना हो ग्रुप वाइज, तो आप निकाल सकते किससे, डेटा सब टोटल से। देखिए इस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लिए, ले आते हैं एक्सेल में डाटा को। याद रखिएगा डाटा सब टोटल ग्रुप वाइज टोटल निकालता है। तो यहाँ हम लाए जो डाटा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दो ही आदमी का डाटा है, राम का और मोहन का। राम और मोहन जनवरी में
जमा किए हैं अपने अकाउंट में पैसा, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। अगर हम नेम वाइज टोटल चाहते हैं तो मेरा पहला काम नेम के कॉलम में क्लिक करेंगे। नेम के कॉलम में क्लिक करने के बाद डाटा पे क्लिक कीजिए और ए टू जेड क्या करता है, असेंडिंग में अरेंज कर देता है। तो नाम पे अरेंज हो गया डाटा। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा में गए, सब टोटल और ओके। देखिए क्या होता है, इसमें 3 लाइन जुड़ जाएगा, मोहन का टोटल, राम का टोटल और ग्रैंड टोटल। देखिए आप लोग, मोहन का टोटल कितना हो गया, 23,400। राम चारों महीना मिला के कितना जमा किया, 23,700। दोनों मिलकर राम और मोहन का ग्रैंड टोटल हो गया 47,100। ये टोटल कौन से कमांड से निकाले, डाटा सब टोटल से। कैसे निकलता है एक बार फिर से देखते हैं। पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल, तो टोटल हट जाएगा। पहला स्टेप क्या बतलाया है कि नेम के कॉलम में क्लिक कीजिएगा, डाटा पे क्लिक किए और ए टू जेड, तो डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेप है पूरे डाटा को सेलेक्ट किए, डाटा सब टोटल पे क्लिक कर ओके कर दीजिए। तो देखिए मोहन का टोटल निकाल दिया, चारों महीना का टोटल 23,400, फिर राम का टोटल चारों महीना का 23,700 और ग्रैंड टोटल कितना है, 47,100। ये टोटल हमने लिखे, ये कंप्यूटर सब टोटल कमांड से निकाला है। अगर ये टोटल हटाना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा सब टोटल और रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे। तो डाटा सॉर्ट कमांड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है डाटा को। डाटा फिल्टर कमांड खास कंडीशन वाले डाटा को फिल्टर करता है और डाटा सब टोटल ग्रुप वाइज टोटल निकालता है। चलिए अब ये एक सीट और हम बनाए हैं जिसमें हमको डेट वाइज टोटल निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकालना है। तो हम इस डाटा को एक्सेल में ले आते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट देखिए कि यहाँ क्या क्या है, लोगों का नेम है, उससे पहले डेट ऑफ सेल है, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कितना रुपया का सेल किए हैं, ये दिया हुआ है। लेकिन 3 ही आदमी का, अजय, नीतीश और पंकज। अजय काम करता है ग्रोसरी डिपार्टमेंट में, नीतीश काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मॉल के, और पंकज कुमार मॉल के गारमेंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ये 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को ये लोग कितना कितना का सेल किए हैं, ये एंट्री किया हुआ है। हमको जानना है डेट वाइज सेल, मतलब कि 1 तारीख को ये तीनों आदमी मिलकर कितना का बिक्री कर दिया, 2 तारीख को ये तीनों आदमी मिलकर कितना का सेल कर दिया, 3 तारीख को ये सभी लोग मिलकर कितना का सेल किया। जानना है तो पहले पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद डाटा में आइए और सब टोटल ओके कर दीजिए। देखिए क्या हुआ, 1/1/2022 का टोटल है 4,08,000 रुपया, 2 तारीख का टोटल है 6,28,000 रुपया और 3 तारीख का टोटल सेल कितना है, तो 5,40,000 रुपया। तो ये सभी डेट का अलग अलग टोटल निकल गया। अगर आपको ये टोटल हटाना है तो पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा में गए, सब टोटल और रिमूव ऑल, तो टोटल हट जाएगा। इस बार हम डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकालते हैं कि ग्रोसरी का कितना सेल रहा टोटल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना। तो पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, डाटा सब टोटल। अब केवल यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेट वाइज सेल के लिए एट ईच चेंज इन डेट ये सही था, लेकिन अब हम डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकाल रहे हैं तो सब टोटल के डायलॉग बॉक्स में एट ईच चेंज इन डेट नहीं, एट ईच चेंज इन डिपार्टमेंट होगा। ओके कीजिए, तो ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकाल दिया। हटाना है तो इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर, डाटा सब टोटल रिमूव ऑल। पहला स्टेप पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, फिर डाटा में गए, सब टोटल में गए, यहाँ एट ईच चेंज इन डिपार्टमेंट चुने और ओके कर दिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का टोटल कितना है, 4,96,000, गारमेंट्स का टोटल है 535 और ग्रोसरी का टोटल है 545। ग्रैंड टोटल हो गया 1576। ठीक है,
सब टोटल हटाते कैसे हैं, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, डाटा में गए, सब टोटल में गए और रिमूव ऑल, तो सब टोटल हट जाएगा। क्या समझे हैं आप लोग? हम आपको इसका वीडियो के बाद पीडीएफ भी भेज रहे हैं, उसको भी देखिएगा और उसके बाद लैब करने पे आप इसको अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। आज इतना ही।